नमस्कार। जैसे कि आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर के एक मैं वीडियो बनाने के लिए चाह रहा हूँ, तो एक मैं शायरी से स्टार्ट करने के लिए चाह रहा हूँ। किसी परमात्मा सुबह कहते हैं कि सुबह जगो, सुबह जगने से ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे, और ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा चीज़ आते हैं और सुबह जगने से शरीर का भी होता है। तो मैं बोर्ड एग्जाम के लिए विशेष बनाने के लिए चाह रहा हूँ। आज का जो मेरा विषय है बायोलॉजी है, और बायोलॉजी जो है और उसका जो उप विषय है ये प्लांट है। प्लांट के अंतर्गत ये जो है ये पूरा पूरा ये डायग्राम आते हैं, और उसी के डायग्राम के लिए मैंने प्रयास किए हैं कि कवर करने के लिए। और जो अभी पढ़ा रहे हैं, मेरा नाम है बा मूलचंद सर, बीपीएससी टीआरई। हम बीपीएससी का तैयारी करते हैं, टीचर लाइन में। और उसके बाद जो है ये पूरा फूल का जो डायग्राम है, फूल के डायग्राम के जैसे कि माध्यम से हम बताएंगे क्या नहीं, मैं कि थोड़ा सा मैं बेसिक कुछ बताने के लिए चाह रहा हूँ। बेसिक में ये चीज़ बताने चाहता हूँ कि जैसे सेल हो गया, सेल का कहने का मतलब कोशिका। कोशिका को हम जैसे कि हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं कितना जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो कहने का मतलब ये जो सेल है, सेल का मतलब है कोशिका। और कोशिका का खोज किसने किया, ये भी हो सकता है। कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया है। किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट का हुक ने कहाँ किया है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए हैं। और उसी के अगले के बाद है टिश्यू। और टिश्यू कहने का मतलब ये सेल से बना है टिश्यू। और टिश्यू कहने का मतलब जो है, जैसे हमारे जो हम अगर हम भवन बनाते हैं तो भवन में ईंट होता है, गिट्टी होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है। तो वही से जो, और उससे पूरा से जो होता है भवन। उसके बाद होता है ऑर्गेन, उसके बाद होता है ऑर्गेन। ऑर्गेन कहने का मतलब अंग। अंग में हो गया मेरा जैसे 5 अंग हो गए, नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा। ये ज्ञान इंद्रियां आते हैं, ज्ञान इंद्रियां आते हैं। और उसके बाद जो अंग हो गया, और उसके बाद हो जाता अंग तंत्र। अंग तंत्र, अंग तंत्र ये जो हमारा पूरा बॉडी है, ये होगा अंग तंत्र। जैसे मुंह हो गया, मुंह से जैसे हम खाते हैं। और ये जो मेरा पेट है, पेट हो गया। पेट करने का मतलब इसमें है लार्ज इंस्टाइन है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लार्ज इंस्टेंटाइन है, स्मॉल इंस्टेंटाइन है। और जो है ये जो पूरा सिस्टम है इसको कहते हैं अंगतंत्र। और ये पूरा जो अंगतंत्र है इसमें होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और होते हैं अंगतंत्र से बना है ये बॉडी। और बॉडी कहने का मतलब पूरा शरीर, ठीक है। और उसके बाद मैं फुल पे फोकस करने के लिए चाहूँगा। तो पुष्प का छोटा सा ये भाग है, ये रूट है। और रूट के बाद ये है, रूट के बाद है जड़ है, जड़ में खनिज और लवण की जरूरत पड़ते हैं। और ये जाइलम है, जाइलम मतलब जल, जल होता है, जल से पौधे को खनिज लवण मिलते हैं। और ये इस साइड है फ्लोएम। फ्लोएम से मतलब पौधे जो है सूर्य प्रकाश, विटामिन डी। सूर्य प्रकाश बच्चों क्या होते हैं, विटामिन डी। स्टार पॉइंट में लिख लो, ये आएगा तो आएगा तय। और जो ये है लीफ है, ये फ्लोएम है, लीफ है, फूल है, पत्ते हैं। ये पौधे को उसके माध्यम से भोजन प्राप्त होते हैं सूर्य प्रकाश के माध्यम से। और सूर्य प्रकाश के माध्यम से जो पौधे जो उत्तर में ये जो भाग देख रहे हैं, ये हरापन को जो कलर है, ये इसी को कहते हैं क्लोरोफिल। ये डायरेक्ट अवशोषित कर लेते हैं सूर्य के भाग, सूर्य के प्रकाश को। और ये जो लीफ है, उसके बाद है पुष्पासन है। और पुष्पा ये जो है पूरा जो देख रहे हैं, ये एंडोसियम है, इस साइड गाइनोसियम है। ये जो पूरा भाग देख रहे हैं, ये जो है ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट में कहने के लिए मैं चाहूँगा कि ये दलपुंज है। और दलपुंज में परागकोश, दलपुंज में क्रोला हो जाएगा, परागकोश मतलब अंथर हो जाएगा। ये तंतु मतलब फिलामेंट हो गया। ये पूरे जो है, ये पूरे को स्त्री पुंकेसर कहते हैं। और ये इस भाग का जो है, इस भाग का जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका अंडाशय, और इसको पूरे को कहते हैं स्त्री केसर। और इसका ही को पिस्टल कहते हैं, इसके इकाई भाग को पिस्टल कहते हैं। और इसके जो इकाई भाग इसको सेपल कहते हैं। तो उसके बाद मैं एक इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों सुबह जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, और सभी विषय को लग करके तैयारी करो, ताकि बोर्ड एग्जाम इस बार 400 पार हो जाए। और हम विशेष के लिए, और जो मुझे इनवाइट किए हैं, मैं इनवाइट किए राजवीर सर, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसलिए कि बहुत अपना एरी और चोटी मेहनत दिन रात करते हैं और उसका सपना साकार हो। मैं एक छोटी सी शायरी लेके, किसी कवि ने सच ही कहा है, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में। ठान लो जब तक कि बोर्ड एग्जाम में 400 पार ना हो जाए। तो मैं इसी के साथ में एक छोटी सी विदा लेता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेसन।